आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है या भोगना पड़ता है। प्राचीन काल की बात है। एक किसान अपने गांव में पूरे दिन मेहनत करके वो अपने पूरे दिन में 20 रुपये कमाते और उसमें से 10 रुपये दान में दे देते। समय बीतने के साथ साथ दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती गई और किसान के 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। फिर घर में रुपयों की कमी महसूस होने लगी। फिर भी वह किसान अपनी कमाई का 10 रुपये वो दान में दे देते और समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। एक दिन काम करके घर आते समय कार से टकराने की वजह से मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं। किसान की पत्नी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़ करके भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। और बच्चे बोले, अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा, कैसे हमारा पेट भरेगा। माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बेटों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उसे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय भगवान के बेटों, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा कि माताजी, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिता लेकर आएंगे। बस यही संकल्प कर वे घर से निकल गए। थोड़ी दूर जाकर वे एक पेड़ के नीचे बैठे। तभी पेड़ बोला, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तभी दोनों भाई बोले, हम दोनों अपने पिता को लेने भोले बाबा के पास जा रहे हैं। और वट वृक्ष बोला, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ, परंतु मैं कभी सूखता नहीं, मेरा पता गिरता है। तुम भगवान से मेरी मुक्ति के बारे में पूछना। और थोड़ा और आगे जाने पर दोनों भाई यों सर्प मिला, वह हिल डुल नहीं सकता था। उसने भी अपनी मुक्ति के बारे में दोनों भाई ओ से प्रार्थना की और दोनों भाई थोड़े और आगे चले। तभी एक तालाब में मछली मिली। वो 7 पीढ़ी से तालाब में रहती थी। उसे मुक्ति की तलाश थी और उसकी बात भी दोनों भाई ने सुनी। थोड़ा और आगे जाने पर एक मृत देह पड़ा था और वह न खराब हो रहा था, ना ही उसे कोई जीव जंतु पशु प्रकृति में से कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता था। वो भी अपनी मुक्ति की बात बच्चों से कहता है। और थोड़ा और आगे जाने पे एक व्यापारी धनी नगर सेठ कुआं खुदवा रहे थे, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। और यह बात भी उन बच्चों से कही और बच्चे सबकी बात सुनते और सभी प्रश्नों के उत्तर लेने दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को दोनों भाई प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भोले बाबा, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं। भगवान भोले बाबा बोले, उनको तो मुक्ति मिल गई, उनको मोक्ष प्राप्ति हुई है। भगवान बोले बाबा ने भावुक होकर भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास में बिठाया और को भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को क्या चाहिए मित्रों। फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो उनको मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोले बाबा ने उन सभी के प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर कि वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगा, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा, तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया। और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वहीं मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था। उन दोनों बालकों ने कहा कि हाँ, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने ने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही
ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे, तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि बेटे, तुम दोनों लोगों ने मेरा भगवान भोले बाबा से प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुआं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ मित्रों। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा। तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे दिख भी रहे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो गए हो, तो हे बेटो, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो दोस्तों। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाई आगे चले। चलते चलते रास्ते में उनको वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि को उन बच्चों को दे दिया। दोस्तों, नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पथ को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद में तुम्हें फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि बेटों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ में कौन है? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थीं वह सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। फिर दोस्तों, उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते, अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोले बाबा ने दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं।